am become death, the destroyer of worlds. कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, फिर भी 2025 में दुनिया के पास 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये बॉम्ब्स कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। इस दुनिया के टोटल वॉरहेड्स का 90% सिर्फ 2 कंट्रीज़ के पास है। 2025 के क्लैश में सिर्फ एक रूमर, न्यूक्लियर स्टोरेज हिट हो गया है, पैनिक फैला सकता था। AI ड्रिवन अर्ली वार्निंग सिस्टम सेकंड्स में अलर्ट दे सकती है और गलत भी हो सकती है। 2025 में डूम्सडे क्लॉक सेट है एट 89 सेकंड्स टू मिडनाइट। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या हम सिस्टम को संभाल पा रहे हैं। सोचो, कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, बर्लिन वॉल गिर चुकी है और इंटरनेट दुनिया को जोड़ चुकी है। फिर भी 2025 में दुनिया के पास 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इतने पावरफुल कि अगर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उसका यूज़ हो जाए, देन सिविलाइजेशन एज वी नो इट विल बी ओवर फॉरएवर। और प्रॉब्लम ये है कि ये बॉम्ब्स कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि ये बॉम्ब्स कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है और क्यों एक बार फिर दुनिया न्यूक्लियर एज के इतने करीब आ चुका है। वेलकम टू बीवर्स डिकोड। कोल्ड वॉर के बाद एक कहानी सेल की गई, न्यूक्लियर डेंजर खत्म हो चुका है। पर रियलिटी ये थी कि न्यूक्लियर डेंजर सिर्फ साइलेंट हो गया था। 2025 में दुनिया के 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी: वॉरहेड्स अपग्रेड, डिलीवरी सिस्टम्स मॉडर्नाइज और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स लूज। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पोस्ट कोल्ड वॉर न्यूक्लियर रिडक्शन एरा ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ये डिसआर्मामेंट का एंड नहीं बल्कि एक न्यू आर्म्स रेस की शुरुआत है। अगर दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स का पावर मैप बनाया जाए तो पिक्चर शॉकिंग होगी। इस दुनिया के टोटल वॉरहेड्स का 90% सिर्फ 2 कंट्रीज के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। बाकी की दुनिया बस स्पेक्टेटर्स विद स्मॉल आर्सेनल्स। चाइना फास्ट कैचअप मोड, इंडिया एंड पाकिस्तान डेटरेंस लूप, इजराइल एम्बिग्विटी, नॉर्थ कोरिया केओस वेरिएबल। ये बैलेंस स्टेबल नहीं है, फ्रैजाइल है। आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हिरोशिमा के बॉम्ब्स जैसे नहीं हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट, फास्ट और फ्लेक्सिबल है। लो यील्ड न्यूक्स यूजेबल लगने लगती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिफेंस को बाईपास कर देते हैं। सबमरीन न्यूक्स इनविजिबल सेकंड स्ट्राइक वेपन। प्रॉब्लम ये है कि जब वेपन यूजेबल लगने लगे तो थ्रेशोल्ड गिर जाता है। पहले डेटरेंस का मतलब था कि कभी यूज नहीं होगा, मगर मॉडर्न डॉक्ट्रिन बोलता है अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे। यही से डेंजर शुरू होता है। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ टैंक्स और ड्रोन्स की कहानी नहीं है, ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग का लाइव एक्सपेरिमेंट है। पुतिन ने न्यूक्लियर अलर्ट रेज किया, थ्रेशहोल्ड लोअर किया, बेलारूस में न्यूक्लियर वॉरहेड्स मूव किए और टेस्टिंग की बात की। मैसेज क्लियर था, ज़्यादा प्रेशर डाला तो न्यूक्लियर कार्ड। ये डेटरेंस नहीं, कोअर्जन था। और जब एक देश न्यूक्लियर पावर को डिप्लोमेटिक टूल बना लेता है तो बाकी दुनिया भी सीख लेती। साउथ एशिया दुनिया का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर थिएटर है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, डिसीजन सेकंड्स में होता है और हिस्ट्री इमोशनल है। 2025 के क्लैश में सिर्फ एक रूमर, न्यूक्लियर स्टोरेज हिट हो गया है, पैनिक फैला सकता था। रियलिटी ये है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर प्लानिंग से कम मिसकैलकुलेशन से ज़्यादा हो सकती है और न्यूक्लियर वॉर में मिसकैलकुलेशन फाइनल होती है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने एक और रेड लाइन क्रॉस कर दी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर साइट्स टारगेटेड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन सस्पेंडेड। इसका इम्पैक्ट ईरान तक लिमिटेड नहीं था। सऊदी अरेबिया ने ओपनली बोल दिया कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर एक्वायर करता है तो सऊदी अरेबिया भी करेगा। टर्की ने हिंट दिया कि मिडिल ईस्ट में डोमिनो रेडी है।
नॉन प्रोलिफरेशन सिर्फ ट्रीटी से नहीं, ट्रस्ट से चलता है, और ट्रस्ट यहाँ कोलैप्स हो रहा है। चाइना क्वाइटली पर अग्रेसिवली अपना न्यूक्लियर आर्सेनल डबल कर रहा है। न्यू साइलोज, न्यू मिसाइल्स, न्यू सबमरीन्स। नॉर्थ कोरिया ओपनली बोल रहा है अनलिमिटेड न्यूक्स। ताइवान क्राइसिस अगर होता है तो न्यूक्लियर शैडो इंस्टेंटली आ जाएगा। एशिया में डिटरेंस अब थियोरेटिकल नहीं, ऑपरेशनल हो रहा है। कोल्ड वॉर के बाद जो गार्ड रेल्स थे वो एक एक करके गिर गए। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस गॉन, ओपन स्काइज गॉन, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सस्पेंडेड, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी एक्सपायरिंग। 2026 के बाद यूएस और रशिया के बीच कोई बाइंडिंग लिमिट नहीं रहेगी। आर्म्स कंट्रोल नहीं बचा, सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट बचा है। सबसे डेंजरस वेपन बॉम्ब नहीं, डिसीजन मेकिंग स्पीड है। एआई ड्रिवन अर्ली वार्निंग सिस्टम सेकंड्स में अलर्ट दे सकती है और गलत भी हो सकती है। ह्यूमन वेरिफिकेशन का टाइम कम हो रहा है, फॉल्स अलार्म का मार्जिन बढ़ रहा है। हिस्ट्री बताती है न्यूक्लियर वॉर कई बार एक्सीडेंट से बच चुकी है, मगर अगली बार हम लक पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। 2025 में डूम्सडे क्लॉक सेट है एट 89 seconds टू मिडनाइट। ये सिंबलिज्म है, पर डेटा ड्रिवन सिंबलिज्म। न्यूक्स, वॉर्स, टेक, ब्रोकन ट्रीटीज मेक दिस एरा the highest risk era since 1945. न्यूक्लियर वॉर लाउड नहीं होती, उससे पहले सब नॉर्मल होता है। फ्लाइट्स चल रही होती है, मार्केट्स चल रहे होते हैं, न्यूज़ स्क्रॉल होती है, और फिर एक डिसीजन, एक ग्लिच, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर हिस्ट्री वही की वही खत्म हो जाती है। Now I am become death, the destroyer of worlds. इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या हम सिस्टम को संभाल पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है।